नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, कल अपन ने 2.2 का उदाहरण नंबर 2 पढ़ा था और 2.2 के अंदर जो बेसिक जानकारी थी उसको प्राप्त की थी। अब आज हम उससे आगे उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 में भी देखो, जैसे हमारा उदाहरण नंबर 2 था उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि उदाहरण नंबर 3 बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमको उसमें भी शून्यक ज्ञात करने थे और इसमें भी शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है ये। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा बहुपद है उसको हम px के रूप में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? px मान लेते हैं। जो हमारा बहुपद है उसको px मानेंगे। तो px बराबर में x² - 3 x² - 3। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा पिछला बहुपद था वो क्या था कि उसमें बीच में भी एक पद था और हमने उसका टुकड़ा करके फिर उसको सॉल्व किया था, यानी गुणनखंड विधि से। तो इधर हम देखेंगे कि यहाँ हमारे इसमें बीच में कोई पद नहीं है, यानी x वाला पद हमारे पास नहीं है। लेकिन हमको एक चीज़ यहाँ देखनी है कि और कोई तरीका लगेगा क्या यहाँ। तो देखो, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास 3 है, 3 को आप क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हो क्या? √3 का स्क्वायर। जैसा आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा है कि किसी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लग जाए और उसका स्क्वायर कर दे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे √3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3। तो √3 के ऊपर, इसी प्रकार से और भी कोई हो सकता है। जैसे √2 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। √5 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन आपको कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका इसमें क्या महत्व है। तो यहाँ देखो भाई, x² माइनस, अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर। जब हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमने क्लास 9 में एक सरल समीकरण पढ़ी थी और वो थी क्या? a² - b²। तो यहाँ देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि a² - b² बराबर a + b a - b। ये सरल समीकरण आपने क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़ी थी और फिर हमको ये याद होनी चाहिए कि a² - b² बराबर a + b a - b। अब इसको यहाँ देखो हम लगाएंगे तो क्या होगा? जो x² है उसको a का स्क्वायर मान लेंगे और √3 का स्क्वायर है उसको b का स्क्वायर मान लेंगे। तो यहाँ देखो, a क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस b क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x - √3 ये हमने कर दिया। करने के बाद क्या होगा? ये हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए। इसके गुणनखंडों को हम क्या करेंगे कि हमें तो x का मान चाहिए, यानी x का शून्यक चाहिए, यानी बहुपद का शून्यक चाहिए। तो बहुपद का शून्यक चाहिए तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इनके बराबर में हमको शून्य करना पड़ेगा। तो x + √3 बराबर में 0। क्यों किया है? क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, इसलिए बराबर में शून्य लिखना पड़ेगा। इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x - √3 बराबर में 0। यहाँ देखो भाई, x बराबर में क्या हो जाएगा? √3 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा √3। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा? x बराबर ये √3 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में।
अब देखो भाई यहाँ हम देखेंगे अतः px जो हमारा बहुपद है, अब हम ये पूरा बहुपद नहीं लिख के हम ओनली ये भी लिख सकते हैं क्या, px के शून्यक, px के शून्यक -√3 और प्लस का √3 होंगे। तो ये तो बेटा हमारे पास शून्यक प्राप्त हो गए, लेकिन हमको ओनली शून्यकों से काम नहीं चलेगा, तो आगे क्या करना है, तो यहाँ देखो हमसे आगे कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें अब करना है सत्यता की जांच। तो देखो भाई सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना है और फिर सूत्र के माध्यम से हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना है, दूसरा हमको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है और सूत्र के माध्यम से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांक लेने पड़ेंगे। तो गुणांक लेने पड़ेंगे तो हमारा जो px है वो क्या है, x² -3। तो x² -3 है। तो यहाँ देखो भाई x वाला पद हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर x वाला पद दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब जो हमारा b होगा उसका मान क्या होगा, 0। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा और आगे समझा देता हूं, x² प्लस 0 गुणा में x माइनस का -3। तो x² प्लस 0 गुणा x माइनस का 3। अब यहाँ देखो कि 0 गुणा x अगर हम करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, 0 गुणा x हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, 0 प्राप्त होता है। तो इससे हमारा कोई समीकरण पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ हम देखेंगे a बराबर, अब a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। 0 मत ले लेना, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो ये x² पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि द्विघात बहुपद में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ आगे देखो भाई b का मान हम देखेंगे तो b का मान क्या है, 0। b का मान क्या है, 0। इधर हम c का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो -3 अगर हमारे पास हो गया तो एक चीज का ध्यान और रखना है कि जैसे हमने यहाँ -3 लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो बहुपद है उसमें भी -3 है, यानी चिन्ह सहित हमको इनको उठाना है, चिन्ह सहित हमको इनको उठा के यहाँ लेना है। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे कि जो हमारे शून्यक हैं उनका योग ज्ञात करो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे पास क्या है मेरे भाई, हमारे पास है -√3 और +√3। तो यहाँ हम लिखेंगे -√3 +√3। अब एक बात आपको याद होनी चाहिए कि पद हमारे समान है, यानी √3 है, √3 है, चिन्ह है समान है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हमको √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ छोटी छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि जब एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये आपस में घट जाते हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे भाई, शून्यकों का योग हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया। तो पुनः शून्यकों का योग, पुनः शून्यकों का योग। अब हमने देखो पिछले क्वेश्चन में जब बेसिक पढ़ा था तो वहाँ हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो शून्यकों के योग का सूत्र भी हमने वहाँ पढ़ा था। तो बताओ
क्या होगा, माइनस का b बटा a। हमारा जो शून्यकों का योग है उसका सूत्र होगा, वो क्या होगा, माइनस का b बटा a। तो माइनस का b बटा a होगा, तो इधर देखो भाई माइनस का b, तो माइनस b, यहाँ हम देखेंगे b का मान हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 लगा देंगे, माइनस का 0, माइनस का 0। अब आगे हम देखेंगे कि हमें बटे में a लेना है, a का मान क्या है, 1, तो बटे में हम क्या ले लेंगे, 1। अब यहाँ देखो शून्य के आगे प्लस या माइनस लगाने का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, यानी ज़्यादा क्या प्रभाव है ही नहीं, शून्य तो अटल सत्य है, इसमें प्लस और माइनस होता ही नहीं है। लेकिन सवाल में दिया है तो हम लगा देते हैं, तो यहाँ हम देखिए भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य, क्योंकि शून्य में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है, शून्य में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें शून्य प्राप्त होता है। लेकिन एक रहस्य की बात है, वो क्या है कि अगर एक में या किसी संख्या में अगर शून्य का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें शून्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है, किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो हमें अनंत प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यहाँ से आगे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो भाई शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल में हम देखेंगे शून्यक थे हमारे पास माइनस का √3, माइनस का √3 गुणा में √3। अब इधर देखो भाई, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √3 गुणा √3 करेंगे तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम पुनः देखेंगे, पुनः शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल का हमने सूत्र पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था, c बटा a। क्या पढ़ा था मेरे भाई, c बटा a। तो यहाँ देखो c हमारे पास क्या है, माइनस का माइनस का 3 बटा a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बराबर में ये हो जाएगा क्या, माइनस का 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि देखो शून्यकों का योग 0, इधर हमने देखा तो शून्यकों का योग 0। अगर हम शून्यकों से योग करते हैं ना तो भी हमारे पास 0 आता है, और सूत्र के माध्यम से यानी गुणांकों से हम योग ज्ञात करते हैं तो भी हमको 0 प्राप्त होता है। शून्यकों से अगर हमें गुणनफल प्राप्त करते हैं तो भी हमको माइनस का 3 प्राप्त होता है, और शून्यकों का गुणनफल हमें अगर गुणांकों से करते हैं यानी सूत्र से करते हैं तो भी माइनस का 3 प्राप्त होता है। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा होता है पूरा। अब यहाँ देखो आपको एक थोड़ा सा हमने 2 बार लिख के इसलिए किया है क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, नहीं तो हम यहाँ इसको एक बार में भी कर सकते थे। अब आप कहोगे कि सर एक बार में कैसे होता, तो देखो ये तो सवाल हमारा पूरा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। जैसे आपके पास है शून्यकों का योग, तो जैसे यहाँ शून्यकों का योग है तो आप इसमें शून्यकों का योग जैसे माइनस का √3 प्लस का √3 बराबर में शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस b बटा a। तो माइनस का 0 बटा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0,
और ये भी हो जाएगा 0। इस तरह भी हम इनको बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए इसको पूरे डिटेल से किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारी प्रश्नावली 2.2 है, उसका पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है देखो अपना पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे भाई वही सेम टू सेम हमारा जो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 था उसी प्रकार से होगा। अब यहाँ से देखेंगे हम कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया है, तो यहाँ हम देखेंगे थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो भाई कि पहला हमारा ये है, तो पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। तो यहाँ देखो हमको इस बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े हम करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमें याद होना चाहिए टुकड़ा ऐसा करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आए 2x आए और गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आए। तो ऐसा टुकड़ा है हमारे पास माइनस का 4x प्लस का 2x, इधर हो जाएगा माइनस का 8। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? क्या x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 4। इधर देखो प्लस का 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4। ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं फिर से हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम फिर देखेंगे x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि हमें शून्यक ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। इसलिए इससे आगे के हम क्या करेंगे, बराबर में इनके शून्य ले लेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 और इधर भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ देखो भाई x बराबर में हमारे पास हो जाएगा, इधर हम लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ देखेंगे हम तो x बराबर ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब ये होने के पश्चात हम देखेंगे कि हमारे पास शून्यक आ गए, तो हम कहेंगे अतः पी एक्स के शून्यक, अतः पी एक्स के शून्यक। तो अतः पी एक्स के शून्यक में हम देखेंगे हमारे पास आ गया क्या है, पी एक्स के शून्यक 4 व माइनस 2 होंगे, 4 व माइनस 2 होंगे। अतः पी एक्स जो हमारा था, ये जो हमारा पूरा बहुपद था उसके शून्यक क्या होंगे, 4 व माइनस 2। 4 व माइनस 2 यहाँ इसके शून्यक हो गए। तो अब हमें करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो यहाँ देखो भाई सत्यता की जांच में हम देखेंगे कि जो हमारे शून्यक है उनको लिखेंगे। तो शून्यकों को हमने लिख लिया, 4 और माइनस 2 है, और गुणांकों को लिखेंगे। तो गुणांकों को लिखने के लिए हमारे पास जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो देखो भाई a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। a b और c हमको प्राप्त हो गया। अब a b c प्राप्त हो गया तो हम देखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे पास क्या है, 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 है शून्यक। तो इधर हम इसको हल करेंगे तो 4 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब हम देखते हैं पुनः
शून्यकों का योग। तो पुनः शून्यकों का योग हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b बटा a। तो माइनस बी देखो क्या है, 2 है हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का 2 बटा a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर 2। तो यहाँ देखो हमारे इधर भी 2 आया था, इधर भी 2 आ गया, तो यहाँ तो सही है बात। आगे हम देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल में हम देखेंगे तो हमारे पास शून्यक है 4 गुणा माइनस का 2। तो इधर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 दूनी का 8। अब इधर हम देखो शून्यकों का जो गुणनफल है उसको सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, c बटा a, c बटा a। तो c हमारे पास क्या है भाई, c है माइनस का 8, माइनस का 8 बटा a 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ देखो इधर 2 इधर भी 2, दोनों कॉमन यानी समान मिल रहे हैं। इधर हम देखते हैं माइनस के 8, इधर माइनस के 8, ये भी हमको समान मिल रहे हैं। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो नीचे हम लिख देंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो दूसरा वाला कि 4s का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो इधर देखो भाई इसको भी px के बराबर में मान लेते हैं। तो px बराबर आपके पास हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो यहाँ हम x नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास s है तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा ps। जब x आता है तो x लिखते हैं और s आएगा तो s लिखेंगे, y आएगा तो y लिखेंगे, यानी जो पद भी हमारे पास यहाँ आएंगे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब इधर देखो ये भी वही द्विघात है, तो द्विघात है तो इसका बीच का टुकड़ा करेंगे हम, तो 4s स्क्वायर। अब देखो टुकड़ा करने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास माइनस के 4s आना चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास प्लस का 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा टुकड़ा होता है माइनस का 2s माइनस का 2s, माइनस माइनस जोड़ेंगे प्लस होएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे तो इधर लिखेंगे प्लस का 1। अब देखो इनमें दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, देखो 2s उभयनिष्ठ आ रहा है। क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 2s उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2s, तो यहाँ 2s बचेगा, 2s माइनस 1, यहाँ माइनस 1 है और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1। अब देखो 2s माइनस 1 फिर से हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है यानी कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2s माइनस 1। अब यहाँ देखो जब इनको उभयनिष्ठ ले लिया तो इधर हमारे पास बचा 2s माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। अब हम इनका क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर में क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। इसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर में भी क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो 2s बराबर माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर हम देखते हैं तो s बराबर 1/2। अब यहाँ देखो इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 2s बराबर में 1, s बराबर में 1/2। ये करने के बाद हमको करना है कि हमारे पास ये शून्यक तो आ ही गए, शून्यक हमारे इसमें देखो दोनों समान आए हैं, 1/2 1/2। अतः
पी एस के शून्यक 1/2 व 1/2 होंगे। तो ये आपके पास शून्यक आ गए। शून्यक आने के बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे भाई, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच में क्या होगा, हमें वही काम करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम करेंगे तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2। अब आपको याद होना चाहिए कि 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 1। क्या आ जाता है, 1। अगर ऐसे आपको नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 का और 2 का दोनों का लय से कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे 1, तो 2/2 बराबर में भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1। तो इनका दोनों का योग आ जाएगा 1। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं तो पुनः शून्यकों का योग, पुनः शून्यकों का योग। तो यहाँ हम देखेंगे पुनः शून्यकों के योग में माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो b क्या होगा, s का गुणांक। तो माइनस क्या हो जाएगा, 4s। तो माइनस का 4s, एक माइनस हमारे सूत्र में था उसको हमने लगा दिया। अब a हमारे पास क्या होगा, a होगा हमारा s स्क्वायर का गुणांक, यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 बराबर में 1। तो यहाँ देखो इधर भी आपके पास 1 आया था, इधर भी 1 आया है, तो यहाँ तक हमारा काम सही है। तो गुणनफल में हम देखते हैं तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ देखो c क्या हो जाएगा भाई, c आपके पास होगा 1, c आपके पास क्या होगा 1, और a आपके पास क्या होगा 4, a आपके पास हो गया 4। तो 1/4, तो यहाँ भी देखो गुणनफल 1/4 आया है और यहाँ भी गुणनफल 1/4 आया है। अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है भाई, यह है देखो अपना अगला क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। अब इसको हमने लिख लिया px बराबर में 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हमको घुमाया गया है सवाल में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा हमें कंफ्यूज किया है। और वो क्या है, हमको इसको लिखना है 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 7x को कहाँ लिख लिया, बीच में लिख लिया। अब बीच में लिख लिया तो आप देखो हमको इसको टुकड़ा करने में सुविधा हो जाएगी। कैसे करेंगे हम टुकड़ा, कि जैसे आपके पास यहाँ 7x है, इधर हम देखते हैं तो यह है 6×3 18, यानी गुणा करने पर तो माइनस के 18x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। तो ऐसा टुकड़ा हम देखेंगे तो ऐसा टुकड़ा देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 2, यानी 9 दूनी का 18। अब इनको मान लेते हैं माइनस का 9x गुणा माइनस का प्लस का 2x। तो ये हो जाएगा देखो 9 दूनी का 18, तो 9 दूनी 18 और प्लस माइनस का 18x²। और देखो -9x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 7x। तो हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो गए टुकड़े हमारे। तो टुकड़े होने के बाद हम देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखो कॉमन आ रहा है 6x² में कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा 3x। तो यहाँ कॉमन 3x आया, तो 3 दूनी का 6, 2x माइनस 3 तिया 9।
अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉमन, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा और प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये देखो फिर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1, यानी ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 3x बच गया और इधर प्लस का 1 बच गया। अब हमको इनका शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इनके बराबर में 0 लगाना है। 2x माइनस 3 बराबर में 0, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ देखो भाई 2x ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3, x बराबर में 3/2। यहाँ देखो भाई 3x ये इधर जाएगा बराबर में तो माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3। तो अतः px के शून्यक, px के शून्यक, px के शून्यक हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3/2 व माइनस का 1/3 होंगे। अब यहां देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में हमें क्या करना है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो यहाँ देखो भाई 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/3। तो यहाँ दोनों का हमको क्या लेना है? लैसे लेना है। तो यहाँ इनका लैसे जो होगा वो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 7/6। तो शून्यकों का योग हमारे पास आ गया 7/6। अब योग हम करेंगे माइनस b/a से। तो माइनस b/a से हम करेंगे तो यहाँ देखो b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा माइनस का 7। क्या हो जाएगा? माइनस का 7/a क्या है? 6। a क्या है? 6, तो बटे में हम ले लेंगे 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे तो 3/2 गुणा में माइनस का 1/3। तो यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब देखो c क्या है आपके पास? c है माइनस का 3, -3/a है आपके पास 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। तो देखो माइनस 1/2 माइनस 1/2, 7/6, 7/6। तो ये हो गया हमारा सही। तो अब हम कहेंगे अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आज हमने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो शायद ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं, और हम देखेंगे कि जो अगली क्लास होगी उसमें यहाँ से आगे के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 और इसी में 5, 6 जो भी क्वेश्चन हैं कल की क्लास में हम उनको पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एवं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। जय हिंद, जय भारत।